प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और आराधना आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2021 अक्टूबर 14 तारीख हमें आशीषित करके दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें। हालेलुया। इसलिए इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर अवसर के लिए हम धन्यवाद करें। हालेलुया। हाथ उठाकर प्रभु की आराधना करें मेरे प्रिय लोग। स्तुति हो प्रभु। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर प्रभु आपने हमें संभाला, रात भर अच्छी नींद दी। प्रभु आपकी कृपा से हमें हर दिन आप हमें संभालते हैं। मेरे प्रिय लोग, हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद कहे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। अच्छी नींद दी प्रभु, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। आरोग्य से बल के साथ आपने हमें जगाया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। समाधान के साथ आपने हमें आज जगाया, उसके लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। हम आपको आराधना करते हैं प्रभु, आपकी स्तुति हो प्रभु। हालेलुया। आपके हम आराधना करने के लिए आपने मौका भी दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। भजन संहिता 108 में हम ऐसे पढ़ते हैं, परमेश्वर मैं तैयार हूँ, मैं तेरे स्तुति गीतों को गाने बजाने को तैयार हूँ। हे वीणाओं और हे सारंगियों, आओ हम सूरज को जगाए। हे यहोवा, हम तेरे यश को राष्ट्रों के बीच गाए और दूसरे लोगों के बीच तेरी स्तुति करेंगे। हे परमेश्वर, तेरा प्रेम आकाश से बढ़कर ऊंचा है, तेरा सच्चा प्रेम ऊंचा, सबसे ऊंचा बादलों से बढ़कर है। हालेलुया। हे परमेश्वर, आकाशों से ऊपर उठाता कि सारा जगत तेरी महिमा का दर्शन करे। हालेलुया। और 12वां वचन कहता है, हे परमेश्वर, कृपा कर हमारे शत्रु को हराने में हमको सहायता दे। मनुष्य तो हमको सहारा नहीं दे सकता। यहाँ पे हम ध्यान से पढ़े, यहाँ पे क्या लिखा है? मनुष्य तो हमारा सहारा नहीं दे सकता, बस केवल परमेश्वर हमको सुदृढ़ कर सकता है। बस केवल परमेश्वर हमारे शत्रुओं को पराजित कर सकता है। आमेन। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। आपने हमें आपकी उपस्थिति में आने का आपने मौका दिया। आपने पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से आपने हमें संभाला, सुरक्षा दी, उसके लिए धन्यवाद पिता। हम आज के दिन आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु। आज ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं पिता। हालेलुया। प्रभु, इनका पारिवारिक जीवन आशीषित रहे, इनके बच्चे आशीषित रहे, इनका काम आशीषित रहे, इनके हर एक कामों में, हर एक नौकरियों में प्रभु आप उनके साथ रहे। हम प्रार्थना करते हैं आपके परिपालन, आपकी खुशी, आपका समाधान से आप उनको भर रहे, उसके लिए धन्यवाद पिता। कोई भी रोग से पीड़ित हो तो प्रभु आपकी कृपा उनके जीवन में प्रवर्तित हो। जो भी वेंटिलेटर में है प्रभु, आपकी शक्ति, आपकी कृपा, आपकी जीवन प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके शरीर में प्रवर्तित हो। जो क्रिटिकल कंडीशन में, यीशु मसीह के नाम से जीवन प्रवर्तित हो। हालेलुया। आरोग्य से बल के साथ प्रभु आप उनको आज जी उठा रहे हो, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। प्रभु, हर एक रोग के लिए आप ही हमें चंगाई दे सकते हैं और आपसे सब कुछ संभव है। हालेलुया। पूर्ण चंगाई देने वाले प्रभु आप है, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। आप हमारी प्रार्थना सुनते, उसके लिए धन्यवाद। जो भी जिनकी भी नौकरी छूट गई है प्रभु, आप उनके लिए रास्ता खोले। प्रभु, जो रास्ते बंद हो गए प्रभु, आप नए रास्ते खोलकर आप आशीषित करें, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। जो भी प्रियजनों के पारिवारिक जीवन में वो परेशान है, बच्चों की पढ़ाई को लेके, बच्चों के जीवन को लेके जो भी परेशान है प्रभु, सब आपके हाथों समर्पित करते हैं और यीशु मसीह के नाम से अद्भुत कार्य हो, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हर एक रोग की शक्ति यीशु मसीह के नाम से उनको छुटकारा मिले। हालेलुया। जो भी ये संदेश सुनने वालों में से जिनको भी परेशानी है, यीशु मसीह के नाम से उनको छुटकारा मिले। जिनको भी कब्ज की बीमारी है, उनके पेट में जो एसिडिटी से जो परेशानी और ये शरीर जो है उनको कमजोर
कर देता है। यीशु मसीह के नाम से आज के दिन उनको पूर्ण चंगाई मिले। हालेलुया। पूर्ण तरीके से आपने उनको चंगाई दी है, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। सारा आदर और महिमा आपको ही मिले। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर आपके जीवन में भी भरपूरी से उनके आशीष से, उनकी कृपा से भरेंगे। हालेलुया। और याद रखें, कल सुबह 9:30 बजे इंडियन समय सभा रहेगा। हम जरूर उसके भागी बने। आमीन। और उसके लिए आज से ही प्रार्थना के साथ आप उसके भागी बने। परमेश्वर हमारे जीवन में जो हम कभी भूल नहीं सकते हैं, वैसे अद्भुत आश्चर्य कर्म हमारे जीवन में करेंगे। इसलिए निश्चय तौर से वो परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए प्रार्थना के साथ आप दूसरों को भी आमंत्रित करें। वो कोई भी राज्य में हो, आप ये जूम का जो लिंक है उनको भेजें और कहें उनके भागी बनने के लिए। और परमेश्वर की उपस्थिति में हम उनकी शक्ति, उनके आशीष को हम पाएंगे। हम जानते हैं पिछले दिनों में जो भी लोगों के डर थे, जो भी निराशा में थे, डिप्रेशन में थे, उन सबको प्रभु ने कितने अद्भुत तरीके से छुटकारा दिया, चंगाइयाँ दी। उसके लिए हम धन्यवाद करते हुए हम जो परमेश्वर ने हमें मौका दिया है उनकी उपस्थिति में आने का, उसके हम जरूर भागी बने। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे पहले राजाओं की किताब से 19वां अध्याय, उसका 7वां वचन। उसमें लिखा है कि बाद में यहोवा का स्वर्गदूत उसके पास फिर आया। स्वर्गदूत ने कहा, उठो खाओ। यदि तुम ऐसा नहीं करते तो तुम इतने शक्तिशाली नहीं होंगे जिससे तुम लंबी यात्रा कर सको। हम जानते हैं 5वें वचन में क्या लिखा गया है कि तब एलिया पेड़ के नीचे लेट गया और सो गया। एक स्वर्गदूत एलिया के पास आया और उनके साथ स्पर्श किया। स्वर्गदूत ने कहा, उठो खाओ। एलिया ने देखा कि उसके बहुत निकट कोयले पर पका एक पुआ और पानी भरा घड़ा है। एलिया ने खाया पिया, तब वह फिर सो गया। हम जानते हैं कि ये वचन में हम क्या देखते हैं कि एलिया ने जो परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्म किए हैं। हालेलुया। ये एलिया ऐसा एक नबी था, ऐसा एक भविष्यवक्ता था जो परमेश्वर के राज्य में अद्भुत तरीके से, आश्चर्य तौर से प्रभु ने इस्तेमाल किया। हालेलुया। लेकिन एक समय आया जहाँ पर एलिया डर गया और भयभीत होकर वो एक समय में आकर वो वहां पर हम देखते हैं वचन में कि वो छुप गया। दूसरे वचन में जैसे कि वहां पर इजबेल करके जो व्यक्ति है वो आके उसे क्या कहते हैं कि इसलिए इजबेल ने एलिया के पास एक दूत भेजा। इजबेल ने कहा, मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि इस समय से पहले कल मैं तुमको वैसे ही मारूंगी जैसे तुमने नबियों को मारा। यदि मैं सफल नहीं होती तो देवता मुझे मार डाले। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि इस समय कल के दिन मैं तुम्हें मार डालूंगा या तुम्हें नाश कर दूंगा करके यहाँ पे इजबेल उसको डरा रही होती है। और यहाँ पर एलिया के साथ क्या हुआ? एलिया वो सुनकर डर गया, वह अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। मेरे प्रिय लोग, इसलिए ये वचन से हमें आज के दिन प्रभु यही हमें अगुवाई देते हैं, पवित्र आत्मा हमें ये अगुवाई देते हैं कि हम इस दुनिया में कोई भी बात सुनकर कोई भी हमें डराने की कोशिश करे तो भी हम डरे ना। मेरे प्रिय लोग, प्रभु ने हमें जो शक्ति दी है, जो परमेश्वर ने जो हमें अद्भुत तरीके से प्रभु ने जो हमें अपनी आत्मा दी है, वो हमें कमजोर करने के लिए नहीं है मेरे प्रिय लोग। इसलिए जो परमेश्वर ने हमें जो कर्तव्य दिया है उसको हमें पूरा करना है मेरे प्रिय लोग। शैतान कोशिश करता है कि हमें जो कर्तव्य प्रभु ने दिया है, जो सेवकाई हमें दिया है, जो परिवार हमें दिया है, उन सब से भगाने की कोशिश करता है। शत्रु हमें दौड़ाता है, हमें भगाता है कि हम छुप जाए, हम डर जाए, हम अपने आप को खत्म करने के बारे में सोचे। लेकिन परमेश्वर की आत्मा हमें आज के दिन अगुवाई देती है मेरे प्रिय लोग कि उनकी जो आत्मा हम में जो वास करता है वो हमें शक्ति देने के लिए, हमें आशा देने वाली है। इसलिए शत्रु को देखकर, आपकी परिस्थिति को देखकर आप कहे कि मेरा परमेश्वर जो मुझ में वास करता है वो इस परिस्थिति से बढ़कर है, इस दुनिया से बढ़कर है। हालेलुया। इसलिए कोई भी परिस्थिति मेरे सामने आए तो भी मैं डरूंगा नहीं। मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा परमेश्वर मुझे आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। इसी विश्वास में
आगे बढ़ना है मेरे प्रिय लोग। जब हम ऐसे करते हैं तो हम बिना सोचे या हम बिना जाने परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत कार्य करते हैं। इसलिए आज ये संदेश सुनने वाले मेरे प्रिय लोग, आपको हम सबको ये समझना जरूरी है, प्रभु ने हमारे लिए जो पद्धति रखी है, जो हमारे लिए योजनाएं रखी है, वो हमें आज कोई परिस्थिति के सामने हमें टुकराने के लिए या हमें खत्म करने के लिए नहीं है। प्रभु का बहुत बड़ा योजना है हमारे जीवन में। परमेश्वर की पद्धति बहुत बड़ी है मेरे प्रिय लोग। इसलिए ये परिस्थितियां, इस दुनिया की जो भी मुश्किलें हैं, वो हमें खत्म करने के लिए या हमें दबाने के लिए नहीं है मेरे प्रिय लोग। उसमें हमें खत्म नहीं कर सकते हैं शत्रु, हमें उसमें जयवंत होना है। परमेश्वर हमारे साथ है मेरे प्रिय लोग। हमें इसलिए विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। उस परिस्थिति को, उसमें हमें आगे बढ़कर हमें उसमें जय पाना है। हालेलुया। हम जानते हैं यहाँ पे जैसे कि एलिया जो है वो मरने के लिए तैयार हो गया, वो निराशा में था कि अब हो गया पिता, अब मुझसे नहीं होगा करके वो यहाँ पर बोल रहा होता है। लेकिन वहां पर हम क्या देखते हैं, परमेश्वर वहां दूध को बेचकर उसको खाना देता है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें और दूर जाना है, तुम बंद ना करो, तुम निराशा में ना जाओ, तुम वहां पर थको ना, लेकिन मैं तुम्हें खाना देकर, तुम्हें भोजन देकर, तुम्हें तृप्त कर तुम्हें संतुष्टि देकर, तुम्हें आरोग्य देकर मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा। अगर आज के दिन आपके जीवन में ऐसी कोई भी अवस्था, कोई भी परिस्थिति हो, डॉक्टर्स ने कहा है कि आप कुछ नहीं हो सकता है, आपके सामने ऐसा कोई रिपोर्ट आ गया है, या आपके सामने कोई भी ऑफिस में कोई परेशानी आ गई है, आप अब छुपे ना, आप ये ना सोचे कि अब हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं मेरे प्रिय लोग, आप सब कर सकते हैं। परमेश्वर आपके साथ है। यहाँ पे आज का वचन आपको यही बता रहा है मेरे प्रिय लोग कि आपके लिए परमेश्वर ने और भी ज्यादा आश्चर्य, अद्भुत कार्य करने के लिए आपको पुकारा है। हालेलुया। आपको वीर प्रवृत्ति करने के लिए पुकारा है, आपको और भी आगे दौड़ना है मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। इसलिए हम देखते एलिया जैसे यहाँ पर अद्भुत कार्य किए थे, वो जरा अगर उसने सोच लिया होता जो परमेश्वर ने उसके द्वारा किए थे पिछले दिनों में, तो वो यहाँ पे निराशा में नहीं बैठता, वो झाड़ी के पीछे नहीं बैठता, मृत्यु के लिए वो याचना नहीं करता। इसलिए मेरे प्रिय, हम भी याद करें परमेश्वर के किए हुए अद्भुत कार्यों को पिछले दिनों में, और हम और भी ज्यादा परमेश्वर में हम बलवंत होते जाए। हालेलुया। हम यहाँ पे भी कैसे देखते हैं कि यहाँ परमेश्वर उसको वहां पर भोजन देकर उसको स्पर्श करता है। हालेलुया। आज के दिन आपको भी परमेश्वर स्पर्श करना चाहता है। इसलिए मेरे प्रिय लोग, प्रार्थना करें, स्तुति करें, परमेश्वर के वचन में आगे बढ़े। हम दाऊद के जीवन में भी क्या देखते हैं कि वहां पर उसके जिक्लाग के अनुभव में क्या हुआ था, उसके पत्नियों को, उसके बच्चों को सब लेके चले गए थे, लेकिन वहां पर दाऊद क्या करता है, वो उस परेशानी में भी वो स्तुति करता है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है करके वो बल प्राप्त करके वो जब खड़ा होता है तो परमेश्वर वहां पे अद्भुत कार्य करते हैं। वैसे ही हमें भी अपने जीवन में हमारी परिस्थिति के सामने हमें कमजोर नहीं होना है, लेकिन प्रार्थना करके परमेश्वर की उपस्थिति में हमें उनकी आराधना करते हुए उनसे बल प्राप्त कर हमें जयवंत होना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को बहुत कुछ चीजें आपके जीवन में करना है। आपका बिजनेस खत्म नहीं हुआ मेरे प्रिय लोग। जहां तक आप परमेश्वर में हो, हमेशा परमेश्वर आपको संभाले रखेगा, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाए रखेगा। हालेलुया। इसलिए वचन जैसे कहता है, कुछ भी देखकर, कुछ भी सुनकर, आपको डराने वाली बातें आप देखकर आप वहां पर अपने आप को खत्म करने के बारे में ना सोचे, आपके हर एक चीजें खत्म हो गई करके ना सोचे, निराशा के लिए जगह ना दे, डिप्रेशन के लिए जगह नहीं है मेरे प्रिय लोग। आप परमेश्वर में आप आगे बढ़े। हालेलुया। इसलिए कहे, हे यीशु मसीह के नाम में मैं प्रकाशित होऊंगा, यीशु मसीह के नाम में मैं आगे बढ़ूंगा, यीशु मसीह के नाम में मैं वीर्य प्रवृत्ति करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आज से आशीष दे। परमेश्वर के फेवर से हमें चारों तरफ से प्रभु ने हमें घेरे रखा है। हालेलुया। हमने जैसे वचन में भी पढ़ा कि यहाँ पर परमेश्वर ने क्या दिया, पुआ और पानी दिया। हम यहाँ पर अगर नए नियम में देखते हैं तो पुआ और पानी क्या है, वहां परमेश्वर का वचन है और पवित्र आत्मा की अगुवाई देखते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमें वचन के साथ और परमेश्वर के आत्मा के साथ हमें आगे बढ़ाएगा। हमें इसलिए मनन करना जरूरी है, परमेश्वर के वचन को हम जरूर पाए, प्राप्त करें और उसमें आगे बढ़े। हालेलुया। मेरे साथ कहे, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़े
बढ़ेंगे और बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। हालेलुया। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, वी आर permanently blessed. Amen. We are highly favored. God bless you. God bless you. God bless you.